हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीरीज इन शॉर्ट्स। तो आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज जिसका नाम है डार्क, जिसकी IMDb रेटिंग भी 8.8 है और जिसके अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और तीसरा सीज़न जल्दी ही 27 जून को आ रहा है। तो दोस्तों, ये सीरीज सब कहते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इस सीरीज में 4 फैमिली दिखाई हैं जो कि जर्मनी के एक विंडन नाम के शहर में रहती है और चारों फैमिली एक दूसरे से अपने फ्यूचर और पास्ट से कनेक्टेड है। और ये 4 फैमिली के मेन कैरेक्टर के बारे में आपको बता देता हूँ जिससे कहानी समझने में थोड़ी इजी हो जाएगी। पहली फैमिली है खानवाल्ड फैमिली, जिसमें शो का मेन कैरेक्टर है जोनस और उसकी माँ हैना और पिता माइकल है। दूसरी फैमिली है नीलसन फैमिली, जिसमें मार्था जो कि जोनस को पसंद करती है और उसके पिता उलरिच और माँ कैथरीना और भाई मैग्नस और मिकेल होते हैं। तीसरी फैमिली है टाइडमैन फैमिली, जिसमें बार्थोस जो कि अभी मार्था का बॉयफ्रेंड है और उसकी माँ रजीना टाइडमैन और पिता अलेक्जेंडर टाइडमैन दिखाए हैं। और चौथी फैमिली है हमारी डॉपलर फैमिली, जिसके अंदर फ्रेंचिस्का और एलिजाबेथ दो लड़कियां हैं। एलिजाबेथ बोल और सुन नहीं सकती है और उन दोनों के माता पिता पीटर और शार्लेट होते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास केव के अंदर मिकल जो है वो खो जाता है और जब केव से बाहर आता है तो 33 साल पीछे के टाइम में पहुंच चुका होता है, क्योंकि उस केव के अंदर एक वॉर्महोल होता है जिससे कोई भी 33 साल पीछे या आगे जा सकता है। इसके बाद उलरिच अपने बेटे को ढूंढते हुए उसी केव में जाता है, लेकिन वहीं पे रह जाता है और अपने बेटे को वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद फ्यूचर वाला जोनस जो कि प्रेजेंट में आता है और प्रेजेंट वाले जोनस के लिए एक पार्सल भेजता है जिसमें उसके पिता का सुसाइड लेटर और फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए कुछ सामान जैसे टॉर्च और मैप होता है। जब जोनस उसकी मदद से पास्ट में जाता है केव से, तो उसे पता चलता है कि मिकली फ्यूचर में जाके माइकल बनता है जो कि उसका पिता है और इस हिसाब से मार्था उसकी आंटी हुई। जोनस मिकल को वापस ले जाने की कोशिश करता है, बट फ्यूचर वाला जोनस उसे बताता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी खुद की ही एग्जिस्टेंस फ्यूचर में मिट जाएगी। इसके अलावा इसमें एक नोआ का कैरेक्टर है जिसे सीरीज में विलन के रूप में दिखाया गया है, जो कि बच्चों को किडनैप करके उन पर टाइम मशीन के एक्सपेरिमेंट करता है जिससे वो टाइम पर कंट्रोल पा सके। और सीरीज में क्लॉडिया जो कि रजीना की माँ दिखाई है, उसकी और नोहा के बीच में आपस में लड़ाई चलती रहती है टाइम ट्रेवल पे कंट्रोल पाने के लिए। और सीजन के एंड में जॉनस कोशिश करता है वॉर्महोल बंद करने की, लेकिन वो खुद ही फ्यूचर में 33 साल आगे पहुंच जाता है, जो कि 2052 का टाइम होता है और जो कि अपोकलिप्स के बाद की दुनिया होती है। इसके बाद सीजन 2 स्टार्ट होता है जोनस के साथ, जो कि अब फ्यूचर में आफ्टर अपोकलिप्स वर्ल्ड में पहुंच चुका है, लेकिन वो अपने पास में जाकर सब सही करना चाहता है। और इसी तलाश में उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास अनस्टेबल वार्म होल मिलता है जिसके पास जाना मना था, लेकिन जैसे तैसे वो करके उस वार्म होल के पास पहुंचकर उसे स्टेबल करके पास में पहुंचता है। लेकिन वो आपकी 2020 की जगह 1921 में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात सिक मुंडुस के मेंबर से होती है। सिक मुंडुस ट्रैवलर्स को कहा जाता है, जो कि टाइम ट्रैवलिंग करते हैं और उनका एक ही गोल होता है इस दुनिया को ख़त्म करके एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना जिसमें ना ही कोई टाइम की लिमिट हो और ना ही कोई गॉड हो। और वो एक गॉड पार्टिकल बनाना चाहते हैं जिससे 33 ईयर आगे पीछे ही नहीं बल्कि किसी भी टाइम में जा सके। वहाँ पर वो सिक मुंडुस के लीडर एडम से मिलता है और उसे मिलकर उसे पता चलता है कि एडम ही जोनस है जो फ्यूचर में एडम का रोल प्ले करेगा। एडम उसे बताता है कि एक लूप होल है जिससे वो इस एंडलेस साइकिल को रोक सकता है अगर वो अपने पिता के सुसाइड को रोक ले, और उसे भेज देता है उसी दिन में जिस दिन उसके पिता का सुसाइड दिखाया जाता है सीजन 1 की स्टार्टिंग में ही। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि एडम ने उससे झूठ कहा था जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सके। लेकिन इस बार जोनस एडम के प्लान को खराब करने के लिए प्रेजेंट में जाके सबको अपोकलिप्स से बचाने की कोशिश करता है बंकर में ले जाकर, क्योंकि वही एक सेफ जगह थी जहां पर सब बच सकेंगे। एलिजाबेथ और पीटर बंकर में पहले से ही पहुंच जाते हैं और क्लॉडिया अपनी बेटी रेजिना के साथ पहुंच जाती है। और एंड में जो नोहा होता है, यंग नोहा, वो भी बंकर में पहुंच जाता है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि नोहा और एलिजाबेथ की लड़की ही शार्लेट है और जो कि प्रेजेंट में एलिजाबेथ की माँ दिखाई है। सीरीज के एंड में जोनस मार्था को बचाना चाहता है, लेकिन एडम प्रेजेंट में आकर मार्था को गोली मार देता है और जोनस को कहता है कि या तो अब वो जोनस उसे रोक सकता है या फिर मार्था को मरते हुए देख के उसके साथ रह सकता है, और चला जाता है वहाँ से। तभी एकदम से कहानी में दोबारा ट्विस्ट आता है और ऐसा लगता है कि फ्यूचर से मार्था वापस आई है, लेकिन वो बताती है कि वो किसी टाइम से नहीं बल्कि किसी और वर्ल्ड से आई है और जोनस को अपोकलिप्स से बचा लेती है। इसी के साथ सीजन की एंडिंग हो जाती है। सीरीज अब तक टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स पर चल रही थी, लेकिन अब अल्टरनेट वर्ल्ड की मिस्ट्री भी इसका पार्ट बन चुकी है।
जिसे आई होप थर्ड सीज़न में बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।